हम आपको एक सावधान करने वाली खबर दिखाएंगे और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। सावधानी से और पूरी ध्यान लगाकर इस खबर को आप सुनिएगा और देखिएगा। आप में से बहुत सारे लोग हर रोज कुछ ना कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर जरूर करते होंगे और इस दौरान कभी सोचते भी नहीं होंगे कि अगर डिलीवरी बॉय कोई पुराना अपराधी निकला, कोई हिस्ट्री शीटर निकला, कोई कातिल निकला, कोई चोर उचक्का या डकैत निकला और वो आपके घर आया तो आप क्या करेंगे। लेकिन दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा की एक मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटी में बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई है जिससे आप सब लोग आज सबक ले सकते हैं। इन तस्वीरों में ये जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है, इस लड़के ने ग्रेटर नोएडा में एक 19 साल की लड़की के घर पर ऑनलाइन डिलीवरी करने के बाद उसका रेप कर दिया और फिर उस लड़की के साथ मारपीट भी की। ये वो लड़का है, देखिए। बाद में पुलिस ने एक एनकाउंटर में इसके पैर में गोली मारी, तब जाकर यह पुलिस की पकड़ में, पुलिस के काबू में आया। इस लड़की ने, जो 19 साल की लड़की है, जो इस सोसाइटी में रहती थी, उसने ब्लिंकिट नाम के ऐप पर कुछ ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया था। लेकिन जो डिलीवरी बॉय उसके फ्लैट पर यह सामान देने के लिए पहुंचा, वो बार बार उस लड़की के घर के अंदर झांक कर देख रहा था और इसी दौरान जब उसे यह पता चला कि यह लड़की अपने फ्लैट में अकेली है तो वो पैसा लेने के बहाने घर के अंदर घुस आया और उसने इस लड़की का रेप किया और फिर उसके साथ मारपीट भी की। यह पूरी घटना 28 अक्टूबर को हुई, जिसके बाद पुलिस ने कुछ ही घंटे में इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के दौरान जब इस डिलीवरी बॉय ने एक पुलिसकर्मी से उसकी पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की तो पुलिस को उस पर गोली चलानी पड़ी, जो इस आरोपी के पैर में लगी और अब यह डिलीवरी बॉय पुलिस की हिरासत में है। तो आगे बढ़ने से पहले तो यह देख लीजिए कि कितना खतरनाक अपराधी होगा कि जब पुलिस इसे पकड़ने के लिए आई तो इसने पुलिस वालों की ही गन छीन ली और पुलिस वालों की गन छीनकर पुलिस पर ही गोली चलाने की कोशिश की और फिर आखिर में पुलिस को गोली चलानी पड़ी और गोली इस लड़के के पैर में लगी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस स्तर का अपराधी होगा कि इसने पुलिस की गन छीनने की हिम्मत की और छीन भी ली। एक और बड़ी बात यह है कि बलात्कार करने के बाद इस हाई राइज बिल्डिंग में, जहां पर इतने सारे फ्लैट्स थे, जो कि एक हाउसिंग सोसाइटी है, यह लड़का वहां से भागने में कामयाब हो गया और उस बिल्डिंग के जो गार्ड्स थे वो इसे ना तो पहचान पाए, ना इसे ढूंढ पाए, ना इसे रोक पाए। इतनी बड़ी बिल्डिंग में आप सोचिए सिक्योरिटी के कितने जबरदस्त इंतजाम होते हैं। वहां पर हर ब्लॉक के, हर बिल्डिंग के सामने, हर ब्लॉक के सामने गार्ड्स होते हैं। लेकिन यह लड़का वहां से एक लड़की का रेप करके बड़ी आसानी से भाग गया और किसी की पकड़ में नहीं आया। 23 साल के इस डिलीवरी बॉय का नाम है सुमित शर्मा और पुलिस का कहना है कि यह लड़का पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है और डिलीवरी बॉय बनने से पहले यह अवैध शराब की तस्करी किया करता था और तब भी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने शातिर अपराधी को ब्लिंकिट ऐप ने डिलीवरी बॉय की नौकरी अपने यहां कैसे दी। यह सबसे बड़ा सवाल आज ब्लिंकिट से पूछा जाना चाहिए कि इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर, इतना बड़ा अपराधी एक डिलीवरी बॉय बनकर उनके नाम पर न जाने कितने लोगों के घरों में ये गया होगा, कितने लोगों के घरों की रेकी इसने कर ली होगी, उनकी जानकारी अपने पास इकट्ठा कर ली होगी और ये कहीं भी किसी भी कोई भी वारदात कर सकता था। पुलिस ने ब्लिंकिट को इस मामले में एक नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस में ब्लिंकिट से पूछा है कि क्या ये कंपनी ने इस डिलीवरी बॉय को नौकरी पर रखते समय उसका पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया था या नहीं। और इस नोटिस का जवाब देने के लिए ब्लिंकिट ने पुलिस से 24 घंटे का समय मांगा है। अब से 24 घंटे के बाद हमें यह भी पता चल जाएगा कि ब्लिंकिट ने इसका क्या जवाब दिया है। आप सब जानते ही होंगे ब्लिंकिट एक ऑनलाइन डिलीवरी ऐप है, उसके अक्सर विज्ञापन आप देखते रहते होंगे। वो काफी विज्ञापन पर पैसा खर्च करते हैं और आप में से बहुत सारे लोग इस ऐप का इस्तेमाल भी करते होंगे। और ये ब्लिंकिट जो है एक ऐसा डिलीवरी ऐप है जो हर दिन 2 लाख से ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर्स अपने ग्राहकों तक पहुंचाता है। 2 लाख ऑर्डर्स प्रतिदिन, यानी हर दिन ब्लिंकिट के हजारों डिलीवरी बॉयज ये 2 लाख ऑर्डर्स
लोगों के घर जाकर पहुंचाते होंगे और पहुंचाते हैं। और ब्लिंकिट कहता है कि वो हर डिलीवरी बॉय को नौकरी पर रखने से पहले उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करता है, उसके पूरे कागजात, डॉक्यूमेंट्स, उसका आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह वगैरह, उसका एड्रेस प्रूफ सब चेक करता है। लेकिन इस घटना को अगर आप देखेंगे तो सुमित शर्मा नाम का यह डिलीवरी बॉय एक हिस्ट्री शीटर था, एक शातिर अपराधी था जो जेल भी जा चुका था, लेकिन फिर भी ब्लिंकिट में उसे नौकरी मिल गई, जिससे इस कंपनी के वेरिफिकेशन के पूरे प्रोसेस पर कई गंभीर सवाल उठते हैं। और ये सवाल हम नहीं, आज उसके सारे कस्टमर्स भी पूछ रहे हैं। हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब किसी कंपनी के डिलीवरी बॉय ने इस तरह की घटना की है, इस तरह की वारदात की है। हाल ही में ट्विटर पर एक लड़की ने बताया था कि उबर कंपनी का एक ड्राइवर जो उबर की कैब चलाता था, तो उबर कैब चलाने वाला एक ड्राइवर इस लड़की को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर परेशान कर रहा है। और यह वही ड्राइवर है जिसकी कैब में यह लड़की पिछले दिनों सफर कर रही थी। और इस मामले में खुद उबर ने जांच कराने की बात कही है। इसी तरह स्विगी के एक डिलीवरी बॉय पर आरोप है कि उसने एक लड़की के घर पर खाना पहुंचाने के बाद उस लड़की के मोबाइल फोन पर यह मैसेज किया कि वो उसे पसंद करने लगा है और कैसे इस लड़की को इस डिलीवरी बॉय से अब दोस्ती कर लेनी चाहिए। इसके अलावा पिछले साल मुंबई पुलिस ने ज़ेप्टो ऐप के एक डिलीवरी बॉय को इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि इस डिलीवरी बॉय ने एक महिला के घर पर सामान पहुंचाने के बाद उससे पैसा लेते समय महिला का हाथ पकड़ लिया, उसे छूने की कोशिश की और फिर उसके साथ जबरदस्ती एक वीडियो बनाने की कोशिश की। पिछले 3 वर्षों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनमें अलग अलग कंपनियों के डिलीवरी बॉयज या उबर जैसी कंपनियों के ड्राइवर्स ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की है या उनके फोन नंबर पर उन्हें मैसेज भेजकर उन्हें परेशान किया है। और जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये ऑनलाइन कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि हम तो एग्रीगेटर हैं, हम तो सिर्फ जो ग्राहक हैं उन्हें ड्राइवर तक पहुंचा देते हैं और एग्रीगेटर होने के नाते हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों की पुलिस का कहना है कि सभी ऑनलाइन कंपनियों के लिए अपने राइडर्स और डिलीवरी बॉयज का बैकग्राउंड चेक करना अनिवार्य है, लेकिन बहुत सारे मामलों में इसमें जबरदस्त लापरवाही देखी गई है और इन डिलीवरी बॉयज के बैकग्राउंड की जांच कई बार की ही नहीं जाती या की भी जाती है तो ध्यान से नहीं होती। वर्ष 2014 में जब उबर के एक ड्राइवर ने एक लड़की के साथ रेप किया, तब उबर पर दिल्ली में कुछ समय के लिए बैन लग गया था और उस समय सरकारों ने भी कहा था कि ये जितनी भी कंपनियां इस तरह की ऑनलाइन सेवाएं दे रही हैं लोगों को, उन्हें अपने कर्मचारियों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूर करवाना चाहिए। लेकिन ज्यादातर कंपनियां आज भी इस कानून को लेकर गंभीरता बिल्कुल नहीं दिखाती। इस समय भारत में प्रतिदिन 5 करोड़ ऑर्डर्स की ऑनलाइन डिलीवरी होती है। सोचिए, 5 करोड़ ऑनलाइन ऑर्डर्स हर रोज हमारे देश में होते हैं। ऑनलाइन डिलीवरी का सबसे बड़ा बाजार भारत है पूरी दुनिया में। सोचिए, 5 करोड़ ऑर्डर्स एक दिन में, और इस दौरान अलग अलग कंपनियों और अलग अलग एप्स के जरिए उनके लाखों डिलीवरी बॉयज आपके घर आते हैं। आप जहां भी होते हैं वहां आते हैं, आप जो एड्रेस लिखवाते हैं वहां चले जाते हैं। अगर आप अपने घर में हैं, अपने माता पिता के घर में हैं, अपने दोस्त के घर में हैं, अपनी बहन के घर में हैं, किसी के भी घर में हैं, अपने दफ्तर में हैं, ये जहां आप जो एड्रेस देंगे वहां आएंगे। और कई बार उन्हें आपका मोबाइल फोन भी मिल जाता है। इसलिए सोचिए, अगर इनमें से कोई डिलीवरी बॉय आपराधिक प्रवृत्ति का है, हिस्ट्री शीटर है, पुराना अपराधी है, पुराना कातिल है, और वो आपके घर आ जाए, तो ये बात कितनी खतरनाक है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इन अपराधियों को उन कंपनियों द्वारा ही आपके घर भेजा जा रहा है जिन्हें आप ऑनलाइन ऑर्डर्स देते हैं। अब अगर 5 करोड़ ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे देश में हर रोज दिए जा रहे हैं, तो सोचिए इन 5 करोड़ ऑर्डर्स को डिलीवर करने के लिए कितने लाख डिलीवरी बॉयज इस समय हमारे पूरे देश में घूम रहे होंगे। हमारी ये मंशा बिल्कुल नहीं है कि हम ये कहें कि सारे डिलीवरी बॉयज को हम बदनाम कर दें, या हम ये कहें कि सारे डिलीवरी बॉयज अपराधी होते हैं या गलत होते हैं। ज्यादातर डिलीवरी बॉयज आज भी अपना पेट पालने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए एक रोजगार कर रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे बहुत ईमानदार भी होते हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे भी होते हैं। लेकिन होता यह है कि उनमें से अगर कुछ भी इस तरह के अपराधी निकल आते हैं तो बदनामी सबकी होती है और लोग फिर सबसे ही डरना शुरू कर देते हैं।
यह भी उतना ही सच है कि अब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग डिलीवरी बॉयज बनकर लोगों को लगातार अपना निशाना बना रहे हैं, क्योंकि यह एक नया बिजनेस मॉडल बन गया है। और आज का एक कड़वा सच यह है कि अब आपके और आपके परिवार के बारे में पड़ोसियों से भी ज्यादा, आपके दोस्तों से भी ज्यादा, आपके रिश्तेदारों से भी ज्यादा जानकारी इन ऑनलाइन एप्स को होती है और इन डिलीवरी बॉयज को आपके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी होती है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितने बजे आप क्या ऑर्डर करते हैं, आपके घर से जो ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं वो कितने बजे उनकी डिलीवरी होती है, आपके घर में कौन कौन रहता है, आप कितने बजे दफ्तर जाते हैं, कितने बजे आते हैं। डिलीवरी बॉयज को सब पता होता है और आप अपने लिए क्या मंगवा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आपके घर में कौन कौन है, आपकी बाकी तमाम निजी जानकारियां, आपका फोन नंबर, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, ये सब कुछ इन्हें मिल जाती है। यानी जो बातें आपके आसपास पड़ोस में रहने वाले लोग भी शायद नहीं जानते होंगे, वो बातें ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों और उनके डिलीवरी बॉयज को अब पता होती हैं। इसलिए आज हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि इस खतरे से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो ये भी ध्यान से सुनिएगा। पहला समाधान तो यह है कि जिस तरह उबर और ओला जैसी ऑनलाइन एग्रीगेटर्स या कैब कंपनियां अपने ड्राइवर के बारे में सारी जानकारी पहले ही ग्राहकों को देती हैं। आपने देखा होगा, अगर आप ऑनलाइन कैब बुक करते हैं तो जो ड्राइवर आपके पास आ रहा होता है उसकी तस्वीर, उसका पूरा बायोडेटा, नाम वगैरह सब कुछ आपके पास पहले से आ जाता है और आप जानते हैं कि कौन सा ड्राइवर आ रहा है। ठीक वैसे ही ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनियों को अपने इन डिलीवरी बॉयज का पूरा प्रोफाइल, इनका नाम, इनकी तस्वीर अपने कस्टमर को पहले से बताना चाहिए। यानी आपके घर पर जो डिलीवरी बॉय डिलीवर करने के लिए सामान आ रहा है उसका नाम क्या है, वो कब से इस कंपनी में है, उसकी रेटिंग क्या है, ये लोगों को ऐप पर ही डिलीवरी बॉय के प्रोफाइल में पहले से शो होना चाहिए। यह आज हमारा सुझाव है। दूसरा, हाउसिंग सोसाइटीज में ऐसे पिकअप पॉइंट्स अलग से बनाए जा सकते हैं जहां आप खुद जाकर अपना सामान डिलीवरी बॉय से ले लें और डिलीवरी बॉय को आपके घर तक आने की आवश्यकता ही ना पड़े। तीसरा, अगर डिलीवरी बॉय आपके घर आता है तो उसे कभी भी घर के अंदर ना बुलाएं। और ये उनका जो है, हम उनके सम्मान में कोई कमी नहीं लाना चाहते, लेकिन क्योंकि अनजान व्यक्ति है, आप उसे पहले से जानते नहीं हैं, तो आप कैसे उसे अपने घर के अंदर बुलाएंगे। चौथा, डिलीवरी बॉय से सामान लेते समय बहुत सारे लोग अपने घर का मेन गेट या अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर ऐसे ही पैसा लेने के लिए अंदर चले जाते हैं और डिलीवरी बॉय को कहते हैं आप यहीं वेट कीजिए, मैं पैसा लेकर आता हूं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप गेट खुला छोड़कर अंदर जाते हैं तो डिलीवरी बॉय बाहर खड़ा होता है और वो ये जान सकता है कि आप घर में अकेले हैं या नहीं, और वो अगर चाहे तो आपके अंदर, घर के अंदर भी आ सकता है। तो इसलिए जब भी आप जाएं अपना गेट लॉक करके जाएं, वापस अगर आप पैसा लेने के लिए जा रहे हैं तो। और पांचवा सुझाव यह है कि अगर संभव हो तो आप ऑनलाइन ऑर्डर्स करने के लिए एक अलग मोबाइल नंबर भी रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिलीवरी बॉय को कभी यह महसूस ना होने दें कि आप घर पर अकेले हैं। आपको याद होगा, पहले हर घर में एक लैंडलाइन हुआ करता था, एक फोन नंबर होता था जो लैंडलाइन होता था और घर के सारे कामकाज उस नंबर पर होते थे। फिर मोबाइल फोन का दौर आया और आज घर में जितने भी सदस्य हैं सब अपना अपना मोबाइल फोन रखते हैं और अब शायद ही कोई घर होगा जिसके यहां पर एक लैंडलाइन होता होगा। लेकिन अगर आप सब चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे वो लैंडलाइन पहले आपके घर में हुआ करता था, वैसे ही आप एक अलग सिम कार्ड लेकर, एक अलग मोबाइल फोन का कनेक्शन लेकर वो मोबाइल फोन अलग से घर के कामकाज के लिए रख सकते हैं। और जितना भी आप ऑनलाइन डिलीवरी के लिए ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं या बाकी की जो चीजें करते हैं, आप उस नंबर के जरिए कर सकते हैं। इससे आप अपना निजी नंबर इन एप्स को नहीं देंगे।